धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थ अर्थोपकल्पते नार्थस्य धर्मकन्तस्य कामो लोभाय हि स्मृतः. All occupational engagement are certainly meant for ultimate liberation. They should never be performed for material gain. Furthermore, according to sages, one who is engaged in the ultimate occupational service should never use material gain to cultivate sense gratification. तो जब हम लोगों को ये बुद्धि जागृत हो जाता है ना भक्ति का, तो हमको कभी भी भक्ति को यूज़ करके ना अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना चाहिए, जो कि बेस है. अगर आप समझने की कोशिश कीजिए क्यों वेदास पढ़ने के बाद व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 4 चीज़ के बारे में बात होता है. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. व्यक्ति को इस लूप में फंसाता है. पहले आप धर्म करते हैं, धर्म करने से आपको इच्छा उत्पन्न होता है, यू गेट सम बेनिफिट्स. उससे आपके पास आता है अर्थ. अर्थ इज पैसा आएगा आपके पास, पावर आएगा. एंड देन उस अर्थ, जब आपके पास अर्थ आता है, यू डेवलप डिजायर टू एंजॉय इट. अर्थ से आता है भोग करने का प्रवृत्ति. और अगर आपको उस भोग करने की प्रवृत्ति आपने सही से नहीं यूज किया, आप फ्रस्ट्रेट होते हो. इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, और वो फ्रस्ट्रेशन आपको बोलता है कि यार छोड़ो, मेरे को धर्म नहीं करना है, मेरे को मोक्ष चाहिए. तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस साइकिल में पूरा संसार फंसा हुआ है. बिकॉज हम सब लोग ना 4 प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करने का कोशिश करते हैं धर्म को या भक्ति को. पहला प्लेटफॉर्म होता है आउट ऑफ फियर. जब व्यक्ति डरता है तो वो भगवान के शेल्टर में जाता है. जब व्यक्ति को लगता है कि यार मेरे को ये चाहिए, इच्छा पूरा हो जाए मेरा, तो वो भगवान के पास जाता है. फिर जब उसको लगता है कि नहीं, मेरे को ये सारा चीज़ नहीं, भगवान ने इतना कुछ दिया है मेरे को, इतने सुंदर पेरेंट्स दिए हैं, मेरा फैमिली इतना अच्छा है, मेरा पैसा है, सब कुछ, भगवान बहुत अच्छे हैं, सो लेट मी जस्ट गो एज ए ड्यूटी, कि मैं एज ए ड्यूटी की कृष्णा ने दिया है. लेकिन इस सबसे ऊपर होता है ना, दैट इज लव ऑफ गॉड. मतलब चाहे भगवान ने आपको मारा है, पीटा है, जैसे भी किया है, बिकॉज कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान है वो, इसलिए मैं जाऊंगा. मैं भगवान से प्रेम करता हूँ. अब चाहे वो मेरे को मार के रखें, पीट के रखें, मेरा बिजनेस खराब करें, मेरा ये सक्सेसफुल दें, अनसक्सेसफुल करें, डजेंट मैटर टू मी. और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है सूरदास जी. सूरदास जी कौन थे भाई? उनको बचपन से आँख नहीं था. कितना बोलते हैं ना, वाई बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल. उनसे ज़्यादा अच्छे कौन थे? इतने अच्छे भक्त थे, उनके साथ इतना अन्याय कि मतलब उनको दोनों आँख नहीं थे बचपन से. सो पेनफुल. लेकिन सूरदास जी का कॉन्शियसनेस क्या था? सूरदास जी बचपन में ना 5 साल के आयु में एक बार क्या हुआ, एक कुआं था उनके घर पे, उस कुएं के अंदर गिर गए. और घर वाले ढूंढ रहे हैं, बेचारा कहाँ है, क्योंकि अंधे थे तो सबको टेंशन कि कहाँ गया. और वो अपना 5 साल का व्यक्ति, बच्चा, अंदर भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है भगवान का, भगवान को स्मरण कर रहा है. कृष्णा और राधा रानी ऊपर गोलोक में बैठ के देख रहे हैं और उनको दया आ गई. एक छोटा सा बालक, इसका आँख नहीं है, इसको यार कोई बचाने नहीं आ रहा है. स्वयं राधा और कृष्णा आए उनको कुएं से बाहर निकालने के लिए. और इतना, अब सोचो कृष्णा अगर किसी को टच करेंगे तो क्या होगा, बॉडी. और जब कृष्णा और राधा रानी ने उनको उठाया ना, तो उन्होंने क्या किया, जब छोड़ रहे थे, जब उनको ऊपर रख दिया, उन्होंने राधा रानी का पैर पकड़ लिया. एंकल किसको बोलते हैं? एंकल, एड़ी को ना, उसको पकड़ लिया, बहुत जोर से पकड़ लिया. और अब कृष्णा बोले छोड़ो, ये मेरी स्त्री है ये. अब छोड़ो इसको. और वो बोल रहे हैं कि मैं क्यों छोड़ूं, मुझे क्या पता कौन बचाए, मैं तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ. अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं राधा रानी हूँ, छोड़ दो मुझे. तो बोले मैं कैसे विश्वास करूँ आप राधा रानी हो, कैसे विश्वास करूँ? तो कृष्णा हंसने लगे. और कृष्णा तो भगवान थे. कृष्णा ने उनको तुरंत नेत्र दे दिया, आँख दिया, और उन्होंने साक्षात राधा और कृष्णा का दर्शन किया. और जैसे ही दर्शन किया, उन तृप्त हो गया, मन इतना संतुष्ट हो गया. लेकिन जाने लगे जब कृष्णा, तो उन्होंने बोला कृष्णा एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे. तो क्या? तो मेरा फिर से नेत्रहीन कर दो, मुझे ब्लाइंड बना दो मुझे, बिकॉज मैंने आपको देख लिया, अब मैं इस संसार में और कुछ नहीं देखना चाहता. सो ये संसार इतना सापेक्ष है, रिलेटिव है ना, कि किसी के लिए ब्लाइंड होना मिसफॉर्च्यून हो सकता है. और जो व्यक्ति उसको समझ रहा है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे, तो वो हर एक चीज़ को ना स्पिरिचुअलाइज कर सकता है. फॉर बीइंग दैट मैटर, अगर किसी को डिसेबिलिटी है
वो उसको भी भगवान के उसमें लगा देगा कि यार अच्छा है भगवान ने मेरे को एक मौका दिया, नहीं तो मैं इस संसार में क्या घुसता, लेट मी कॉन्सेंट्रेट माई माइंड टू कृष्णा। ऐसा स्क्रिप्चर्स में बताते हैं, वर्णन आता है कि सूरदास जी उनको ना लोगों ने क्वेश्चन किया कि ये ना पता नहीं बता देता है, वो डेली दर्शन करते थे, बता देते थे कि ये ड्रेस पहनते हैं भगवान, ऐसे पहनते, तो इनको लोगों को लगता था ना कि तो डेली का है ना, तो ऐसे अंदाज से बोल देता हूँ। तो एक दिन ब्राह्मणों को उनसे चिढ़ मचा, तो उन्होंने प्लान किया कि हम इसको आज इसका टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए क्या किया उन्होंने बोला कि हम इस आज भगवान को अलग ही श्रृंगार करेंगे। तो उन्होंने श्रृंगार किया, जैसे हमारे मंदिर में कभी अलग श्रृंगार होता है, ड्राई फ्रूट ड्रेस बनता है, तो उन्होंने पूरा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? मोतियों का श्रृंगार किया, मतलब जो डेली ड्रेस पहनते थे कपड़ा वो ना पहना के मोतियों का माला पहनाया। तो बहुत सुंदर। सूरदास जी जैसे दर्शन खुला, सब लोग बोले कि अब सूरदास जी क्या देखा। तो सूरदास जी हंसने लगे, बहुत जोर जोर से हंसने लगे, और हंस के फिर उन्होंने बोला ना, क्या बोला, एक मैं भजन लिख के लाया था, बोलते हैं देखो री माई हरि नंगम, कि एक बच्चा को आज हुआ क्या, कृष्ण को एज बच्चे की तरह देख रहे हैं। वो बोले कि ये तो नंगू है, ये इसने तो कपड़े नहीं पहने हुए हैं, और हंसने लगे सूरदास जी। पुजारियों ने देखा, उनका दिमाग खराब हो कि अरे वाह, ये ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, वो भगवान का ही दर्शन कर सकते थे। ऑल्दो ही वॉज मटेरियली ब्लाइंड, बट उनका कॉन्शियसनेस इतना एलिवेटेड था। तो उन्होंने वो पूरा भजन गाया कि कैसे मेरे ठाकुर जी इतने जो महान हैं, जो सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं, और इनके इस बॉडी लेक्चर को देख के ना, ये जो इनके बॉडी से ये जो तेज निकल रहा है, करोड़ों सूर्य देव, गंधर्व, ये सब शर्मा रहे हैं इनके इस बॉडी लेक्चर को देख के गए। तो जो भक्ति होता है ना, वो ऐसे ही होता है। जो भगवान के भक्ति को समझ जाता है, वो कभी भी उस चीज़ को सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं करेगा। क्योंकि भक्ति ना, जैसे आप भक्ति करते हो ना, आपके साथ जितना चीज़ आप ऐसे कल्पना कर लो, जो तेज, आपका बुद्धि शार्प हो जाता है, आपको फॉलोअर्स मिलने लगेंगे, सब कुछ आएगा। और अगर आपने एक भी चीज़ को भोग कर लिया ना, भक्ति आपसे दूर चली जाएगी। सो भक्ति इतना सेंसिटिव पार्ट है। वहाँ यहाँ पे वही श्लोक में बता रहे हैं क्या, कि हमको कभी भी, जब हमको ये समझ में आ जाता है धर्मस्य कंतस्य क्या, हम कभी भी, हमारा फोकस इधर उधर नहीं होना चाहिए, वेवर नहीं होना चाहिए। एंड फिर नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि कामस्य नेन्द्रिया प्रीति लाभो जीवित यावत जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्रेय कर्म भी। श्लोका नंबर 10, इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ेगा? प्रभु आप पढ़िए मनुष्य को। 10 Life's desires should never be directed towards sense gratification. One should desire only a healthy life or self-preservation, since a human being is meant for inquiry about the absolute truth. Nothing else should be the goal of one's works. Yes. So यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोगों को अगर हेल्थ भी चाहिए तो किस चीज़ के लिए चाहिए? इतना ही ठीक रखना है, भक्ति कर पाए। एक हम लोग ये स्टेटमेंट सुनते हैं ना, कि कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो कौन सा सही है बताइए? जीने के लिए खाना ना, खाने के लिए, या तो कोई जी नहीं रहा, कह रहे मेरे को खाना है बस। और एक दूसरा फिलॉसफी बोला जाता है कि उतना ही खाओ जिससे कि तुम सरवाइव कर पाओ। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, ना हम खाने के लिए जीते हैं, ना हम जीने के लिए खाते हैं। हम किस लिए जीते हैं? तो बोलते हैं बस हमारा एक ही कारण है जीने का, बिकॉज वी वांट टू रियलिश भक्ति। अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो हमारा जीना व्यर्थ है। इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे, 44 ईयर्स तक वो ना लंदन में हरे कृष्णा मैंशन है, वहाँ पे जॉर्ज हैरिसन ने उसको डोनेट किया था। तो वहाँ पे वो वर्शिप करते थे फॉर 44 ईयर्स तक वो वर्शिप किए। इतना डिवोशन था उनको, इतना डिवोशन था कि और कोई सेवा नहीं की, वो बस भगवान का वर्शिप करते थे। 44 ईयर्स तक सुबह उठ के 3-3:30 बजे भगवान को कुक करते थे, भोग लगाते थे, आरती करते थे, मतलब वन मैन आदमी थे।
लेकिन जब बूढ़े हो गए ना तो उनको बहुत सीवियर एक बार इलनेस हुआ और हॉस्पिटलाइज हो गए। हॉस्पिटलाइज हुए ना तो कुछ दिन तक वेंटिलेटर पे रहे, आईसीयू में रहे, ऐसे करके डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि बहुत मुश्किल है। तो डिवोटीज ने बहुत प्रे किया, सब कुछ किया, एंड डॉक्टर ने बोला कि ही सर्वाइव और आप इनको कल लेके जा सकते हो मंदिर। लेकिन डॉक्टर ने उनसे पर्सनली मिल के बोला कि बट मेक श्योर कि आप बेड पे ही रहोगे, तो नो सर्विस, नो वर्क। उन्होंने जैसे ही ये बात सुना ना, ही स्टार्टेड क्राइंग। मतलब अभी तो ऐसा था कि डेथ होने वाला था, बट बच गए। उनको इस चीज़ का खुशी नहीं था कि मैं बच गया। ही स्टार्टेड क्राइंग। तो डिवोटीज गए उनसे मिलने के लिए कि प्रभु डॉक्टर्स हैव सेड दैट आपको हम लेके चल सकते हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो वो बोले बट आई एम नॉट हैप्पी। तो बोले क्यों, वाई? तो बोले बिकॉज दे आर सेइंग कि आप सेवा नहीं कर पाओगे। एंड डिवोटीज ने उनको काउंसल करने का कोशिश किया, समझाने का कि नहीं प्रभु आप चलो, हम धीरे धीरे हो जाएगा। बट ये चीज़ उनको ऐसा हिट किया ना, नेक्स्ट डे ही लेफ्ट द बॉडी, सिंपली ही लेफ्ट द बॉडी, बिकॉज डिवोटीज आर नॉट लिविंग हेयर ना टू eat, drink and do this and that. They only have one purpose, सेवा। अभी हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक फॉल हुआ, गिरे एंड ही गॉट सम स्टिचेस, सो उनको इंजरी हुआ। महाराज ने किसी को नहीं बताया कि मेरे को होता है डिवोटीज 3-4 दिन के बाद मैसेज आया। महाराज ने कैप पहना हुआ है जिससे कि किसी को पता नहीं चल रहा है। अभी महाराज को मायापुर से कल आना था दिल्ली, वहाँ पे जितना भी लोग आ रहे थे मिलने के लिए सबसे मिले महाराज। और महाराज ने प्लान किया हुआ था कि मैं 2 जगह दर्शन के लिए जाऊँगा। इट्स अराउंड 4 to 5 आवर्स ड्राइव उनको करना है, फिर उनको एयरपोर्ट जाना है। महाराज गए, डिवोटी ने बोला कि सुबह में जाके दर्शन करा के ले आएंगे और फिर महाराज को हम सबसे मतलब थोड़ा रेस्ट करा के ले। महाराज ने बोला नहीं मैं सुबह में सबसे मिलूंगा और एयरपोर्ट के लिए जब निकलूंगा ना उधर से निकल जाऊंगा। सो 6-7 आवर्स का ड्राइव लेके महाराज एयरपोर्ट भी गए, दर्शन भी किया, सब कुछ किया। इतने टायर्ड हो गए दैट उनको मतलब एयरपोर्ट में फिर व्हील चेयर पे बैठ के अंदर जाना पड़ा। तो कोई फ़ोटो ले रहा था ना, तो महाराज ने बोला डोंट टेक फोटो, कोई भक्त लोग देखेंगे तो उनको टेंशन हो जाएगा कि महाराज को क्या, आई एम फिट, आई एम ऑल राइट। सो जो डिवोटीज होते हैं ना उनको पता है एवरी ब्रीथ दे आर टेकिंग इट फॉर कृष्णा, कि वो इस संसार में इसीलिए सर्वाइव कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू सर्व, दे डोंट हैव एनी अदर अल्टीरियर मोटिव। परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज हैं, उन्होंने 19 साल की उम्र में संन्यास लिया था और पूरे मायापुर को डेवलप किया उन्होंने। 2-4-5 एकड़ का लैंड था, आज वो 300 एकर्स का लैंड है। और क्या कंस्ट्रक्शन हुआ, कितने गेस्ट हाउस हैं, क्या क्या वहाँ पे, मतलब इतने लोग आते हैं। महाराज ने इतना मेहनत करके उसको डेवलप किया। 2008 में महाराज को बहुत सीवियर हार्ट स्ट्रोक आया। डॉक्टर्स ने बोल दिया नो चांस ऑफ हिज सर्वाइवल। एंड महाराज का कुंडली देखा गया, तो कुंडली में के हिसाब से महाराज को 2008 के बाद शरीर छोड़ देना था। एंड वो आया उनका बुलावा। और बताते हैं महाराज बाद में एक बुक में महाराज मेंशन करते हैं that स्वयं श्रीमती राधा रानी केम इन हिज ड्रीम एंड सेड कि चलो, बट उन्होंने बोला नहीं अभी मुझे प्रभुपाद ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया, लेट मी कंप्लीट दोज इंस्ट्रक्शन। वो इंस्ट्रक्शन क्या था? एक इंस्ट्रक्शन था कि यू विल हैव 50,000 डिसाइपल्स। तो अभी मेरे 50,000 डिसाइपल्स नहीं हुए, 2008 का बात है। नाउ महाराज हैज़, एंड देन एक बिग टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम उनको बनाने के लिए प्रभुपाद बोले थे, वो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 2025 में बनेगा। एंड एवरीवन नोज कि महाराज इज जस्ट स्टेइंग फॉर दैट। लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट सब कुछ चेंज है क्योंकि उनके बॉडी के हिसाब से उनका। बट आप विश्वास नहीं करोगे, अभी भी डेली ही गिव्स गौर कथा। एक पूरा बॉडी पैरालाइज्ड है, मतलब महाराज बोलते हैं तो क्लियर समझ नहीं आता, लेकिन डेली गौर कथा करते हैं महाराज। सो डिवोटीज जीते ही हैं इसके लिए, बिकॉज ना ही वो खाने के लिए जीते हैं ना वो जीने के लिए खाते हैं, वो जीते हैं जस्ट टू रिलीज कृष्णा कॉन्शियसनेस, स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस। और यहाँ पे इस ब्लॉग में वही बता रहे हैं क्या कि हम लोगों को कभी भी ना लाइफ डिजायर शुड नेवर बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंस ग्रेटिफिकेशन। कभी भी सेंस ग्रेटिफिकेशन हमारा
फोकस होना ही नहीं चाहिए। एंड प्रॉब्लम विद दिस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इसी को मोटिवेट करता है कि आप बड़े हो के ये करो, ऐसे करो। फॉर दैट मैटर स्कूल में अगर हम आजकल के बच्चों का जो काइंड ऑफ डिस्कशन दे आर ओनली हैविंग सच काइंड ऑफ डिस्कशन कि तुम्हारे पापा के पास कौन सा कार है, ये क्या है। सो कहीं ना कहीं इन बैकग्राउंड दे आर डेवलपिंग दीज थिंग्स कि टू हैव ए लैविश लाइफस्टाइल और ये सारा चीज़ काइंड ऑफ मेरे को इसमें रिस्पेक्ट मिलेगा। सो हमको इस सिस्टम को चैलेंज करता है भागवतम स्कूल बचपन से क्या सिखा रहा है, दैट फोकस ऑन भक्ति। स्कूल्स में इस टाइप के क्वेश्चंस करना ना कि आपके घर में कितने कमरे हैं, किसी के लिए वो बहुत एम्बैरेसिंग हो सकता है कि जिसके घर में 2 कमरे हैं वो कैसे बोलेगा। कोई बोलेगा क्या है 6 BHK, कोई बोलेगा विला है मेरे पास, कोई बोलेगा ये है मेरे पास। बट ये सारा चीज़ क्या करता है व्यक्ति को ना बहुत ही उसमें फंसाता है, बिकॉज हम लोगों को क्या लगता है कि अल्टीमेटली ये मेरे सक्सेस का वो है। बट अकॉर्डिंग टू भागवतम सक्सेसफुल व्यक्ति कौन है, जिसने भक्ति डेवलप किया। क्योंकि भक्ति क्या होगा आप लास्ट में यूज़ कर सकते हो, एंगेज कर सकते हो। आज सुबह में मंदिर में मेरा क्लास था तो मैं वहाँ पे ये एग्जांपल दे रहा था। मैं बोला था कि डिवोटीज से अमीर कोई नहीं होता, डिवोटीज से अमीर कोई नहीं होता। कैसे? तो बोलते हैं कि आप हम लोग प्लान करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट प्लान्स करते हैं, और यह आपको पता करना है कि कौन कितना बड़ा आदमी है, कितना अमीर है। तो आप उससे पूछो कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, तो बताएगा मैं एक फ्लाइट गोवा में लिया हुआ है, एक मैंने मनाली में रखा हुआ है, दिल्ली में हमारा एक पुराना दिल्ली में एक घर है, गुड़गांव में है, इधर हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे है, और कुछ मैंने कॉमर्शियल बिल्डिंग्स ले रखे हैं। मतलब आपने किया हुआ है 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, पता चल जाएगा। अब डिवोटी से कोई पूछेगा आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है, तो क्या बोलेगा? डिवोटी बोलेगा कि 1 मिनट मेरे को याद करने, मेरा पहला इन्वेस्टमेंट मैं डेली भगवान का नाम लेता हूँ, पहला इन्वेस्टमेंट। दूसरा इन्वेस्टमेंट मैं वृंदावन गया था, चलो वृंदावन कितनी बार गए थे, वृंदावन तो 40-50 बार चला गया हूँ, चलो 50 इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ओके। अगला मैं जगन्नाथपुरी का प्रसाद पाया है, वेरी गुड, जगन्नाथपुरी का प्रसाद। अयोध्या का प्रसाद भी आया था हमारे लिए, अयोध्या का भी प्रसाद पाया था। इतना सारा इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है, अरे बहुत सही बहुत सही। और परिक्रमा भी किया है गोवर्धन का, हाँ। और दर्शन हम डेली कर लेते हैं, भगवान का माला भी पहना है। इतना इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है, इतना इन्वेस्टमेंट, उसका पूरा कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। जो कैलकुलेटर फेल हो जाएगा 1+E हो जाएगा। एक्चुअली डिवोटीज का एक हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ये है। एंड देन जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है कि हम लोगों ने महत सेवा किया है। अभी भागवतम में आया, महत सेवा में भगवान के भक्तों का सेवा किया है और भगवान के भक्तों का दर्शन किया है। हमने श्रील प्रभुपाद के बुक्स को टच किया है। इट इज़ सो पावरफुल, सो पावरफुल। लंदन में एक डिवोटी थे, फॉरेनर डिवोटी, वो बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सम और अदर ना कोविड आया और वो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं पाए थे। लंदन बहुत स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस कर रहा था। वो बाई कार फ्रांस चले गए और बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और बुक डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, दिखा रहे थे। वहाँ पे फ्रांस में क्या प्रॉब्लम है ना, जैसे यहाँ पे साउथ इंडिया में पीपल दे वांट टू स्पीक इधर इन साउथ इंडियन टोन और दे वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, दे विल मतलब डिनाई टू टॉक इन हिंदी। सम पीपल आर लाइक कि उनको रहता है साउथ। तो फ्रांस के लोगों ने ऐसा किया, फ्रेंच में बोलो नहीं तो बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे वो, तो दे वर नॉट एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द बुक। बट एक बुक लेके ऐसे खड़े थे वो, कृष्णा बुक। तो एक ना मुस्लिम लड़का आया, पूरा दाढ़ी वाड़ी वाला, और उसने बोला आई थिंक दिस मैन इज कृष्णा। तो इन्होंने बोला या आई नो, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, आई नो इज कृष्णा। ओह, मैं इस व्यक्ति को एक बार देखा, और जब से देखा हूँ ना मैं मेरा ख्याल से निकल नहीं पा रहा है। आई ऑलवेज थिंक अबाउट हिम। तो कहाँ देखा आपने, कहाँ देखा? अरे आप नहीं जानते होगे, मतलब उधर ही का था वो भी। बोला कि आई सॉ इट इन ए कंट्री कॉल्ड इंडिया। तो बोले इंडिया में कहाँ? नहीं आप नहीं जानते होगे, देयर इज ए स्टेट कॉल्ड राजस्थान। तो राजस्थान, इन राजस्थान भी है। अरे एक छोटा सा सिटी है, जयपुर उसका नाम है। जयपुर में कहाँ? जयपुर में नहीं, मंदिर तो आप नहीं जानते होगे, मंदिर तो बहुत छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे एक लोकल मंदिर है। कौन सा मंदिर? गोविंद देव जी का मंदिर। बोला कि मैं घूमने गया था और मैंने गोविंद देव जी का दर्शन किया, और 4-5 साल हो गए इस चीज़ को, लेकिन जब से उस व्यक्ति को देखा हो ना,
मेरे दिमाग से उसका चेहरा निकल नहीं पा रहा है. सो दैट इज पावर ऑफ कृष्णा. दैट एक्चुअली हमारा जितना भी सेंसेस बना है ना, वो एक ही पर्पस के लिए बना है, दैट टू ग्रेटिफाई कृष्णा. हमको कृष्ण को अपने, उसको बोलते हैं, कृष्ण को बोलते हैं ऋषिकेश. ऋषिकेश मतलब जो हमारे सारे इंद्रियों के देवता हैं, जो हमारे सारे सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं. तो अगर कोई व्यक्ति ना इस मटेरियल वर्ल्ड में भी इफेक्टिव बनना चाहता है, इफिशिएंट बनना चाहता है, एनर्जाइज रहना चाहता है, फॉर्मूला यही है, दैट एंगेज ऑल योर सेंसेस इन सर्विस टू कृष्णा. सवई मना कृष्णा पदा रविंदर. अपने मन को भगवान की सेवा में, अपने चरणों को भगवान के मंदिर जाने के लिए, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने के लिए, अपने आंखों को भगवान का दर्शन करने के लिए, अपने नाक को भगवान का फूल स्मेल करने के लिए, अपने जीवा को भगवान के डिवोटीज का गुणगान करने के लिए और प्रसादम टेस्ट करने के लिए एंगेज करना चाहिए. इफ वी विल स्टार्ट डूइंग दिस ना, नेचुरली व्हाट विल हैपन, कृष्णा विल गिव ऑल द एनर्जी. इतना पावर देंगे, इतना पावर देंगे, हमारा टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट सब कृष्णा करेंगे. भक्ति इज सो पावरफुल. श्रील प्रभुपाद 70 इयर्स ओल्ड व्यक्ति, जो प्रभुपाद बोलते थे कि मेरे अंदर का स्पिरिट जो है ना, वो क्या है कि आई वांट टू रन, मैं दौड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरा बॉडी मेरा साथ नहीं दे रहा है. और अगर आप देखेंगे ओल्ड एज में स्पिरिट डाउन चला जाता है, एंड विथ स्पिरिट बॉडी ऑल्सो गोज डाउन. बट जो डिवोटीज होते हैं वो क्या करते हैं, खींच देते हैं. एक बार लंदन के टेम्पल में एक केस हो गया, हमारे इस्कॉन पे कुछ केस हो गया, आसपास के लोगों ने कुछ केस डाल दिया. तो वहाँ पे ना आपको अगर बड़ा केस जीतना है ना, तो बैरिस्टर्स होते हैं जो बड़े बड़े ना, वो बहुत ही ओल्ड होते हैं, बहुत ओल्ड, बहुत पढ़े लिखे मेच्योर होते हैं, 70 प्लस इस टाइप के वो लॉयर्स होते हैं. तो उनको हायर किया और उनको जाके मतलब समझाया कि हमको ऐसे ऐसे केस हो गए हैं. तो उन्होंने बोला कि देखो मैं केस लड़ूंगा, बट आई नीड टू लर्न सम बेसिक ऑफ योर फिलॉसफी. मैं जब तक आपका फिलॉसफी नहीं समझ पाऊंगा, मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा. तो ये 90s का बात है, 90s के टाइम पे. तो एक महाराज थे हमारे हिज होलीनेस शिवराम स्वामी महाराज इज नाउ 75-80 years old. उस वक्त महाराज 40s में थे. तो महाराज डील कर रहे थे सारा चीज़. तो महाराज बात करते उस लॉयर को बोला महाराज ने कि मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका कुछ बुक्स को मैं अगर पढ़ लूँगा, ढंग से समझ लूँगा, तो मैं इस केस को ज़्यादा अच्छा डिफेंड करूँ. तो महाराज ने उनको सेट्स ऑफ बुक्स दिया. उसमें से एक बुक था श्रील प्रभुपाद का बायोग्राफी. और प्रभुपाद का बायोग्राफी जब उसने पढ़ा, वो नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग करने के लिए आया डिवोटी से, तो बोला कि मुझे समझ में आ गया, आपका फिलॉसफी थोड़ा बहुत समझ में आ गया, एंड मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ फॉर श्योर कि योर फाउंडर इज मैग्नानिमस, योर फाउंडर इज अमेजिंग पर्सनैलिटी. तो महाराज ने बोला यस वी नो आवर फाउंडर, दैट्स व्हाई वी हैव डेडिकेटेड आवर लाइफ. नो यू डोंट नो. बोले नो आई नो, ही इज माय गुरु, ही इज माय स्पिरिचुअल मास्टर. No, you can't understand him. बोला how can you say that I can't understand him? He is my guru, I have followed his teachings and that's why I have taken sannyas. नहीं, आप नहीं समझ पाओगे. तो बोला क्यों? बोला कि because I am 72 years old and I know what it means to be in 70s. And this person has started everything in the age of 70. So what kind of pain he has taken for all of you? So you and I cannot understand it until you will reach 70 years old. तो कहने का मतलब क्या है, जो डिवोटीज होते हैं उनका एक एक सेंसेस, एक एक इंद्रिया का पर्पस एक होता है, पूरा अपने आप को एग्जॉस्ट कर देना है. किस चीज़ के लिए? भगवान की सेवा में. तो ये श्लोक वही बताता है कि हमारा जितना भी सेंसेस है ना, वो सारा इस चीज़ के लिए बना हुआ है कि नहीं तो हम क्या करेंगे, अपने लस्ट को, अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए सारे सेंसेस को यूज़ करेंगे. एंड बोलते हैं जब हम भोग करते हैं तो भोग से आता है रोग. एंड इसलिए आप देखो एक सर्टेन एज के बाद हम लोग घिर जाते हैं बहुत सारी बीमारी से. बट अगर हम प्रैक्टिस करें सेंस कंट्रोल करने का, स्लीप को कंट्रोल करने का, ये सारे चीज़ को स्टार्टिंग से, ईटिंग हैबिट्स, इसलिए 6 चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं. वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतांस वेगान विषयेत धीरा सर्वेम अपिमा पृथ्वीम शशिष्यत. 6 चीज़ों को कंट्रोल करने से क्या होता है, आप इतने क्वालिफाइड हो जाते हो, इतना पोटेंशियल आ जाता है आपके अंदर, दैट आप गुरु बन सकते हो पूरे विश्व के. So this is the power of controlling senses. Yes. 6 चीजें क्या हैं? वाचो वेगम, urge to speak.
बोलने का अपने अर्ज को कंट्रोल करना। वाचो वेगम, मन, मनसा क्रोध, मन के अंदर बहुत सारे डिजायर्स आते हैं, ये करना वो, उसको कंट्रोल करना। मनसा क्रोध वेगम, जो क्रोध आता है, गुस्सा आता है, उसको कंट्रोल करना, क्रोध वेगम। जीवा वेगम, टंग को कंट्रोल करना। हाँ हाँ हाँ, नहीं, वो तो स्पीच तो हो गया पहले। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, टंग खाने का चटोर ज्यादा। जीवा वेगम, उदर स्टमक बेली, भूख को थोड़ा कंट्रोल करना, फास्ट करना, ये जो भी। एंड देन उपस्थ वेगम, दैट मीन्स जेनिटल, दैट अपने सेंसेस को कंट्रोल रखना। अगर कोई व्यक्ति इन 6 चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है तो बोलते हैं सर्वम अपीमम पृथ्वी शिष्य, वो क्वालिफाइड व्यक्ति है पूरे पृथ्वी पे शिष्य बनाने के लिए। सो अब आप लोग मेरे को इस श्लोक से बताइए that how we can engage our senses in service to Krishna, because we are staying in a family, हम अपने घर में रहते हैं, हम डेली मंदिर नहीं आ सकते हैं, practically we know। तो आप सब लोग एक एक पॉइंट बताइए कि how we can actually dovetail our senses in service to Krishna every day। बताइए, start। Yes, Prasadam, instead of having normal food, we can offer prasadam. offer prasadam, yeah। So prepare it nicely कि आज भगवान कृष्णा खाएंगे मेरे घर पे। हाँ बोलते हैं ना वो सॉन्ग है ना बहुत सुंदर, सर हाँ, राम आ गए है ना, रुच रुच भोग लगाओगे कृष्ण आइए। तो ये कॉन्शियसनेस है कि आई विल सर्व लॉर्ड रामचंद्र, आई विल सर्व लॉर्ड कृष्णा। मेरे बोलते हैं ना, मैं सजा दो घर को रोशन सा, मेरे घर राम आए हैं। वो उसमें बहुत वो डीप सेंटिमेंट्स है, उसको अगर ध्यान से समझा जाए ना, लोग तो उसको डीजे पे चला रहे हैं, बट उसके सेंटिमेंट्स को समझेंगे ना, सो इट हैज सो मच डीप मैसेज बिहाइंड। बोलते हैं कि मतलब ऐसा लगने लगा है जैसे सबरी है ना, सबरी के घर पे आप कैसे आए, आपने सबरी के ऊपर हेतु की कृपा कर दिया। सबरी एक भीलनी कास्ट की है जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन राम जी उसके घर पे जाके उसका जूठा बेर खाए। क्यों खाए? बिकॉज उसको मटंग ऋषि उनके गुरु थे, उनके प्रति इतना फेथ था कि मेरे गुरु ने बोला है कि राम आएंगे तो राम आएंगे। इतना डीप इसलिए ना भक्ति बहुत सरल है। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सभा कॉन्फ्रेंस पहले होता था, ऐसा ना कॉन्फ्रेंस होता था जहाँ पे स्कॉलर्स बैठते थे, बहुत जो स्क्रिप्चर्स में लर्नेड लोग होते थे वो एक जगह बैठते थे और डिस्कशन होता था। तो डिस्कशन का टॉपिक था कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। भगवान के धाम जाने का क्वालिफिकेशन क्या है? तो लोग बड़े बड़े शास्त्र, कोई गीता कोट कर रहे हैं, कोई भागवतम, कोई पद्म पुराण, अलग अलग कोट कर रहे हैं कि भक्ति करेगा, कोई ये करेगा। और एक ना लड़का सा था जो इधर उधर सेवा कर रहा था, ऐसे सेवा कर रहा था। तो जो जज थे ना, वो उसको सेवा करते करते बोला, जज ने उससे भी पूछा तुम भी कुछ बोलना चाहते हो, तुम बोलो। बोला हाँ मैं जाएगा तो मैं जाएगा। बोला अरे गजब बात कर रहा है, इतने बड़े बड़े पंडित यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं कि मैं जाऊँगा, और ये बोला मैं जाएगा तो मैं जाएगा। तो बोला नहीं, यही मैं तो यही सीखा हूँ। तो जज को लगा कि चलो ठीक है, इसको भी स्टेज पे भेजो, इसका भी रख दो। तो गया पूरे स्टेज पे, सबको सम्मान दिया, सबको रिस्पेक्ट दिया, बोला कि भगवत धाम जाने का क्वालिफिकेशन है मैं जाएगा तो मैं जाएगा। अब जो पंडित लोग बोले कि अरे बड़ा तेज बन रहा है, घमंडी, हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं कि हम जाएंगे और ये बोल रहा है मैं जाएगा तो मैं। फिर फाइनली उसको बैठा दिया साइड में। जज ने जब अनाउंस करना था रिजल्ट, तो अनाउंस हुआ तो उस लड़के का नाम कि ये जीत गया। यही एक लड़का है जो जवाब दे पाया मैं जाएगा तो। क्या कैसे जीत गया ये? सबने क्वेश्चन किया कैसे? बोला ये बता दो ना, मैं जाएगा तो मैं जाएगा। मतलब अगर मैं भाव, मी एंड माइन, अहम ममेति, ये कॉन्शियसनेस से जब आप ऊपर उठोगे चले जाओगे। दैट इज सिंप्लिसिटी। हम लोग मराठी वाला सोचते मैं जाएगा तो बड़ा पाव। हाँ तो ये इतना सरल है भक्ति, इतना सरल है। प्रभुपाद बोलते थे दैट भक्ति इज सो सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल दैट वी माइट मिस इट। इतना सरल है कि हो सकता है हम इसको हल्के हल्के में लूज कर लें। तो भक्ति बहुत सरलता ढूंढता है, इतना सरलता ढूंढता है। बोलते हैं मतलब
जब हम भक्तों का दर्शन करते हैं या भगवान का दर्शन करते हैं, हमारा नेचुरली सारा का सारा ना जितना पाप हमने किया है वो सब खत्म हो जाता है। बट क्या होता है ना, उस टेंडेंसी को हम खत्म नहीं कर पाते हैं और वो टेंडेंसी फिर से रिपीट करता है। सो भक्ति इज सो पावरफुल कि वो एक बार में आपके सारे पाप को नष्ट कर सकता है, लेकिन डिजायर जो है ना उसको काट नहीं पाता। तो उसको डिजायर को काटने के लिए हमको अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में, मतलब अपना डिजायर मेरा क्या है, ताहले आनंद होए तब होए दिग्विजय, चैतन्य कृपा अतिशय, माया दुष्ट जत दुखी, जगत सवाय सुखी, वैष्णवेरा इच्छा पूर्ण होए। इच्छा हमारा क्या है, वैष्णव का इच्छा क्या है कि मेरे को चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है उसको पूरे घर घर तक पहुंचाना है। एंड दैट इज कितना सरल, अपना बोलते हैं एतावत जन्म साफल्यम देहि ना या देहिषु प्राणे अर्थ धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है क्या, अगर आपको ये शरीर मिला है ना तो ये सक्सेसफुल तभी होगा, एतावत जन्म साफल्यम, जन्म सक्सेसफुल सफल कब होगा, जब आप अपने प्राण को, लाइफ एंड सोल, प्राण अर्थ दैट योर वेल्थ, धिया, धिया मतलब योर बुद्धि, वाचा मतलब योर वर्ड्स, आप इन सब को एंगेज करो किसमें, श्रेय आचरणम सदा, हमेशा दूसरों के लिए श्रेय कार्य करने के लिए। जब तक हम ये श्रेय कार्य करना नहीं सीखेंगे तो बोलते हैं वैष्णवेरा इच्छा पूर्ण, तब ये जाके हमारा इच्छा पूर्ण होगा। सो हम अपने डिजायर्स को क्लीन कर सकते हैं थ्रू, जैसे माता जी ने बोला, भोगा लगा के। ऐसे सब लोग अपना अपना एक पॉइंट देते, प्रभु यू वांट टू शेयर समथिंग, वन थिंग वी शुड डू इन नॉर्मल हाउस होल्ड लाइफ, जो कि हमारे सेंसेस को भगवान के सेवा में हम लगा सकते हैं। We can chant at home, Chant. because I think chanting engages almost all of our senses. वेरी Physically, Touch. hearing, हाँ। speaking. चैंटिंग से होता है ना, हम जब बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, टंग माउथ ये सारा, कान टच Heart. टच भी हो रहा है, आँख भी थोड़ा बहुत एंटरटेन हो जाता है, ये थोड़ा सो ही जाता है। आप लोग ना अभी तक आप लोग को रियलिशमेंट हुआ है, जब एक्स्ट्रा थोड़ा माला करेंगे ना, अभी तो एक माला आप लोग करते हैं, दो माला करते हैं तो पूरा ध्यान से करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन जैसे ही आप ना इसको बोलते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं ना, तो पहला 4-5 ओवर तो ऐसे ही आप थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, तो ऐसे जब आप 16 माला जब करते हो ना, तो 4-5 राउंड्स ना पूरा फोकस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार जपा कर रहे थे और मैं उनको देख रहा था और वो ऐसे ऐसे नींद आ गया उनको, मन शांत हो जाता है जपा करने से ना, मंत्र में पावर है मन को शांत करने, तो वो रेस्ट करने लगे, तो मैं उनके नाक को ऐसे जाके ऐसे किया, तो वो सोए थे ना, तो ऐसे सोए थे, हरे कृष्ण और मैं जाके जब कृष्ण कृष्ण हरे हरे 10 मिनट बाद वहीं से स्टार्ट किया, रामा रामा हरे हरे, मतलब हमारा माइंड सो जाता है और आपको लगेगा कि आप जपा करो तो इट हैज दैट पावर, पर हमको उससे भी ओवरकम कैसे कर, अभी मंत्र आपके मन को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जब आप भक्ति करोगे ना तो दैट विल एक्चुअली, मतलब आप देख पाओगे तो कृष्णा इज सो मर्सीफुल। कब होगा वो, जब आप सुनोगे, जब आप बोलोगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, आप सुनोगे, देख पाओगे, एंड द मोमेंट आप चैंटिंग बीट रखोगे, कृष्णा विल गिव यू सम सेवा। आपको कॉल आ जाएगा, आप कहीं से आपके दिमाग में आ जाएगा कि चलो आज मैं ये चैप्टर पढ़ता हूँ, चलो मैं, आप रोड पे जाओगे आपको कोई डिवोटी दिख जाएंगे। इट हैपेंड टू मी, एक बार मैं जॉब करता होता था डूंगरपुर में, तो मेरा छुट्टी नहीं हो पाता था और उदयपुर में छोटा सा सेंटर था, तो मैं वहाँ कभी कभी जाता था, लेकिन वहाँ पे मेरे को कनेक्शन नहीं हो पाता, तो मैं दिल्ली आता था वहाँ से ट्रैवल करके ओवरनाइट ना, कि डिवोटीज़ का एसोसिएशन। पर एक बार ऐसा हुआ ना, 2-3 महीने तक आ ही नहीं पाया, बहुत ऑफिस हेक्टिक चल रहा था, और मैं ना हेयरिंग करता था, रीडिंग करता था, उसमें सुनता था कि भक्तों का सेवा करना चाहिए, ऐसे ऐसे। मेरे को लगा मैं क्या सेवा में कुछ सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे ऐसे। मैंने लड्डू बनाया था, बहुत सुंदर लड्डू बनाया था, घी वो डाल के, गोंद का लड्डू, और मेरे को लग रहा था कि यार मैं डिवोटीज लोग को देता खिलाता, पर हो ही नहीं पाया ऐसे ऐसे। फिर मैं ऐसे ही चला गया, ऑफिस चला गया, ऑफिस से आ रहा था, एक मीटिंग था, वो कंप्लीट करके 3 बजे मैं जब जा रहा था, मैंने देखा डूंगरपुर में बस आया हुआ है डिवोटीज का, उज्जैन के इस्कॉन के ब्रह्मचारी 8-10 आए हुए थे वहाँ, सैफरन कपड़ा।
मैं उनको जैसे ही देखा ना मेरे को बहुत रोना सा आने लगा कि कृष्णा आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मतलब आप तो एकदम हद पार कर गए। ये कैसे हुआ। और मेरे पीछे एक कलीग बैठी हुई थी बाइक पे, मैंने बोला आप इसको क्या बोलूँ कहाँ उतारूँ। मैंने उसको बोला कि यार मेरे को बहुत पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को रूम पे जाना होगा, तुम प्लीज़ मैं तुमको एक जगह पे ड्रॉप करूँ, तुम ऑटो लेके ऑफिस चले जाओ। उसको मैंने उतारा और मैं गया वहाँ पे, सारे डिवोटीज को प्रणाम किया, मिला उनसे, गले लगा। मैंने बोला प्रभु जी आप लोग कहाँ से आए ऐसे ऐसे, और उनके पास बहुत सारा बुक्स था ये सब। तो उन्होंने बोला हम यहाँ रुके हैं 2 दिन के लिए। मैं गया अपने घर पे, ऑफिस में डाला एक मेल कि 2 दिन का छुट्टी 2 दिन के लिए मैं ऑफिस में नहीं रहूँगा, थोड़ा हेल्थ इशू है, मेरे अंकल रहते हैं यहाँ पे, उनके यहाँ जा रहा हूँ। उसी वक्त रूम पे गया, अपना बैग रखा और लड्डू उठाया और जाके उनके साथ रहा 2 दिन। सो द पॉइंट इज, जब ना आप एक्चुअली डिवोटीज का महत्व समझेंगे ना, तो आपको लगेगा कि भाई इनका संग मिलना इतना मुश्किल है, क्योंकि इस संसार में डिवोटीज मिलते नहीं हैं। और प्रभुपाद ने यही गिफ्ट किया है। आप स्कॉटलैंड चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आयरलैंड, आपको डिवोटीज मिल जाते हैं। मेरा ब्रदर को अभी कुछ दिन पहले स्कॉटलैंड जाना था, तो वो बहुत परेशान था कि वहाँ पे क्या खाएंगे, प्रसादम क्या खाएंगे, बाहर का नहीं खाना है, ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना। उसने बस समहाउ उधर एक कांटेक्ट निकला, और क्योंकि वहाँ पे भी वो लोग तरस रहे हैं भक्तों का दर्शन के लिए, वो पूरा एयरपोर्ट पे ही इतना प्रसाद लेके आ गए। एक दिन घर पे बुलाया, फेस्टिवल हो गया वो पूरा। सो डिवोटीज को ना, डिवोटीज का महत्व समझ में आता है, क्योंकि ये लोग ना बहुत रिच हैं। आप देखो, जब आप अगर सपोज आप हम लोग का दोस्ती मुकेश अंबानी से हो जाए, मुकेश अंबानी अगर आपको बुलाए कि जामनगर आइए थोड़ा शादी, तो आप ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे को ही बुलाया स्पेशली, चलो पहुंच जाओ, क्योंकि आपको वैल्यू पता है ना उस व्यक्ति का। अगर हंसते खेलते भी कुछ बोल देगा, कुछ फंड वंड दे देगा, तो मेरा पूरा जीवन निकल जाएगा। उन लोग के लिए क्या है, मतलब अगर वो हल्का सा भी किसी के ऊपर ध्यान दे दे कि अरे कोई बात नहीं, मैं आपका, जिसने अपने बेटे का शौक पूरा करने के लिए 3000 एकड़ में जंगल ही बना दिया, उन लोगों के लिए कोई बड़ा चीज नहीं है। आपको हमको 2 एकड़ ही दे दे कि आप थोड़ा मंदिर बना लेना, हमारा तो हमको उसका वैल्यूज पता है। उसी तरह जो डिवोटीज का वैल्यू समझते हैं ना, क्योंकि इस संसार में डिवोटीज मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और वो भी मतलब हम लोगों को जो कल्चर, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डिवोशनल को, जो डिवोटी होता है ना, उसके अंदर एक गुण होता है, वो होता है विनम्र होते हैं डिवोटीज। उन लोग हमेशा अपने आप को बहुत मतलब एकदम गिरा हुआ मानते हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ किसी चीज़ की। भक्ति विनोद ठाकुर श्रील प्रभुपाद के गुरु के पिताजी, जो कि मजिस्ट्रेट थे, और उन्होंने 1850s में वो मजिस्ट्रेट थे। मजिस्ट्रेट मतलब ना, उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट इससे ऊंचा ओहदा नहीं देता था किसी इंडियन सिटीजन को, और उस वक्त तो मजिस्ट्रेट थे। और क्या मतलब रुतबा था उनका, दैट ही यूज्ड टू कंट्रोल, वो पूरे गवर्नेंस को कंट्रोल करते थे। वो बोलते थे कि मेरे को 3 घंटा काम करना है, तो मानता था गवर्नमेंट, ठीक है 3 घंटा। वो बोले मैं रिजाइन दे रहा हूँ, क्यों, मेरे पास टाइम नहीं है। तो बोले कि भाई तुम्हारे गेट से ट्रेन चला देते हैं। उनके गेट से स्पेशल 1 बॉगी ट्रेन चला, और वो ट्रेन में बैठ के जाते थे पढ़ते हुए। उस जमाने में ये VIP ट्रीटमेंट लेते थे। एंड जब आप उनका वैष्णव सॉन्ग्स पढ़ेंगे ना, जो उन्होंने सॉन्ग लिखा है, तो ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग लाइक कि मैं, मेरे से ज़्यादा गिरा हुआ व्यक्ति नहीं है मैं, मतलब हमारे जीवन सदा पापे रहता, ना ही कोई पुण्य रिलेशन, मैंने अपने पूरे जीवन में कोई पुण्य नहीं किया। ऐसे होते हैं डिवोटीज। एंड वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम लोगों को ये सब चीज़ सीखने के लिए मिल रहा है, एंड हमको प्रभुपाद के टीचिंग के हिसाब से ये सब प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। प्रभुपाद इतने सारे डिवोटीज को ट्रांसफॉर्म कर दिए, बट प्रभुपाद जब अपने लास्ट टाइम यहाँ पे थे इंडिया में, वृंदावन में, तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। दैट इज़ देयर ग्रेटनेस। जो भक्त होते हैं ऐसे होते हैं। तो वैसे भक्तों का संग प्राप्त करना ना, इस संसार में उससे बड़ा वो कुछ हो नहीं सकता। इट्स लाइक कि सेइंग कि मैं मुकेश अंबानी का पापा हूँ। इतना रिच, मतलब आप जो बोल दो वो कर लो, मैं नीता अंबानी हूँ। इतना पावर, नीता अंबानी जो बोल दे वो करता है। वो बेचारा, उसको डांस करने भी नहीं आता तो वो करता है। तो फॉलो किए
Looks like that. हाँ, we are totally updated. You have to. You have to lecture. तो ये होता है पावर ना, अगर हम लोग भक्त बन गए ना और हम भक्तों का संग करते हैं तो हमको उनका वैल्यू पता है। और भक्तों को आप कैसे पिघला सकते हो? भाई भक्ति। आप थोड़ा सा भक्ति करोगे, भक्त आपका फैन हो जाएगा। और अगर भक्त आपका फैन हो गया ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता एलिवेट करने से। आप इतना आगे चले जाओगे, इतने आगे चले जाओगे। प्रभुपाद के बारे में प्रभुपाद डिसाइपल्स बोलते हैं कि हम लोगों का क्वालिफिकेशन क्या था। एक श्याम सुंदर प्रभु हैं, बोलते थे कि आई वॉज अ ड्रगिस्ट एंड नॉट ओनली ड्रगिस्ट, मैं इम्प्रिजन हुआ, जेल के अंदर गया ड्रग्स को इधर उधर करने के चक्कर में। और मतलब मैं स्मगल करता था ड्रग्स, ऐसा इंसान था मैं। और प्रभुपाद ने मेरे को पता है क्या दिया? बोले कि मैं ड्रग्स लेता था, ये करता था और कारपेंटर का काम करता था मेरे। तो मैंने आप लोगों को सुनाया है कि स्मोक करते करते जगन्नाथ जी के हाथ पे झाड़ते थे। जगन्नाथ जी का हाथ ऐसे होता है ना, हमने देखो ऐसे ऐसे झाड़ते थे, सिगरेट पी रहे और जगन्नाथ जी के हाथ पे ऐसे ऐसे स्मोक को वो झाड़ते। उन लोग ऐसे थे, फॉरेनर्स थे। प्रभुपाद वहाँ पहुँच गए। प्रभुपाद ने बोला कि आप अपने और जगन्नाथ जी के बीच में क्यों इसको लाने दे रहे हो? फिर उनको बहुत हिट हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने बहुत कार वार करके ना ऑल्टर बनाया, सब कुछ बनाया। टाइम लगा क्योंकि ना परफेक्ट टाइप के थे, मतलब परफेक्शनिस्ट। टाइम लग जाए तो प्रभुपाद हमेशा पूछते रहते थे कब बनेगा कब बनेगा। और प्रभुपाद ना वो परफेक्शनिस्ट थे और प्रभुपाद उनसे, पिताजी उनके प्रभुपाद उनको जाके बोलते थे नो नो पुट इट लाइक दिस, डू इट लाइक दिस। तो उसमें बहुत टाइम लगा, मतलब 1 महीने में जो काम हुआ था वो 2-3 महीने में हुआ, डिले। लेकिन जब फाइनली बन गया, उसका इनॉग्रेशन हो गया, टेम्पल इनॉग्रेट हो गया, तो वो प्रभु जी सुना रहे थे ये बात। और बोलते बोलते ना दैट एक दिन प्रभुपाद हम लोगों को वॉक पे लेके गए थे एंड हम लोग जब वॉक से वापस आ रहे थे तो प्रभुपाद रुके गेट पे, टेम्पल गेट पे रुके और प्रभुपाद अपने स्टिक को लेके बोले पुट नेम प्लेट हेयर, दिस टेम्पल हैज बीन बिल्ट बाय श्याम सुंदर दास। और श्याम सुंदर प्रभु ने सुना, ही स्टार्टेड क्राइंग। मतलब मैं क्या था, मैं ड्रग्स इधर उधर करता था, मेरा क्या वैल्यू था, एंड दिस पर्सन इज गिविंग मी सो मच ऑफ लव रिस्पेक्ट। सो प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स ना प्रभुपाद की इस क्वालिटीज से प्रभुपाद से अट्रैक्ट हुए कि ऑल द प्रभुपाद इज डूइंग एवरीथिंग बट वो अपने लिए कुछ क्रेडिट भी नहीं रखते। एंड हम लोग इस एसोसिएशन में हैं, सो दैट इज आवर फॉर्चून। सो माता जी ने बताया चैंटिंग, यू टेल। My sense is use your hands to clean the temple of the house, give bath to the Lord and change his clothes. Prasadam, of course, sing songs for Lord Krishna for his glory. And also be polite with the members of your family, which are trying to control. And That's the starting point. that's why I pray to Lord. And let me gain the knowledge. सबसे इम्पोर्टेंट। और ना नॉट ओनली टेम्पल, एक्चुअली ये है ना, तो दिस इज टेम्पल नाउ। अगर इस घर में क्लास हो रहा है नाउ, दिस इज टेम्पल। अब ऊपर ना काउंट हो गया होगा कि एक मंदिर है, कहाँ पे? द साउथ क्लोज में, टावर नंबर 7 में, फ्लैट नंबर 1502 इज ए टेम्पल। कृष्णा ने उसको रजिस्ट्री कर लिया होगा कि ये टेम्पल है। अब यहाँ टेम्पल ही बनेगा, आप देखना होगा ना। 100 साल बाद क्या होगा? मान लो बिल्डिंग 100 साल का ही होता है बिल्डिंग। अब यहाँ पे क्योंकि सीड गिर गया यहाँ पे ना, यहाँ पे, और अब सोचो भक्त लोग ऐसे कहाँ कहाँ पहुँचे। तो आने वाले 10,000 सालों में ना इतना टेम्पल्स होने वाला है, इतना टेम्पल्स होने वाला है दैट हम लोग हर घर में टेम्पल होगा, बताते हैं। भविष्य पुराण में वर्णन है कि एक स्वर्ण युग आएगा जब हर कोई भक्त बन जाएगा, अभी आने वाले समय में। और आप देखो, पता है एक वाइब्रेशन फैल गया है क्या, भक्ति कुछ होता है, गीता कुछ होता है, गीता पढ़ना है, गीता करना है। और ये लोगों को ना इंक्विजिटिवनेस इट इज लीडिंग कि लोग भक्त बनेंगे। लोगों का रैशनल बुद्धि बताते हैं खत्म हो जाएगा। और हम देख सकते हैं एआई और ये सब से ना लोगों का, उनको जहाँ प्रेम मिलेगा ना दे विल गेट कन्वर्ट। मैं अभी पंजाब गया था, गुरदासपुर में 75% लोग कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियन में। 75% लोग, हाँ। पूरे पंजाब में 12% लोग कन्वर्ट हो गए, लेकिन गुरदासपुर में पर्टिकुलरली
हम लोग प्रभु जी के आस पड़ोस में सब क्रिश्चियन हो रखे हैं। हाँ That is the border district. हाँ, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल हम Why जाके Christian? देख के भी Why आए Christian? पाकिस्तान। क्रिश्चियन वहाँ पे क्योंकि वहाँ सरदार हाँ is more पंजाबी। एक्चुअली ना देखिए दोनों चीज़ है, वो लोग ज़्यादातर वो सरदार जी लोग नहीं हैं, देर पंजाबी एंड ऑपरेस्ट पंजाबीज, उनको कभी वैल्यू नहीं किया, उनको हमेशा साइड में रखा, अरे ये लोग कुछ। तो व्हाट क्रिश्चियंस आर डूइंग, वो आपको प्रेम देते हैं। मैंने उनका एक बुक पढ़ा, 800 पेजेस का एक बुक है, स्मॉल ग्रुप्स बुक का नाम ही है, और उसमें वो लोग बता रहे हैं कि कैसे प्रीच करना है। हम लोग नहीं उसको कहते थे, हम लोग का टीचिंग्स पूरा हुआ है। वो पता है क्या बोलते हैं कि आप कभी रोड पे जाते हो, किसी को लिफ्ट में मिलते हो ना, तो उसको एक स्माइल दो, उसको स्माइल दो, उसको बोलो कि हाँ, आज मैं भगवान को प्रे कर रहा था तो भगवान ने बोला कि लिफ्ट में मुझे कोई मिलेगा, तो यू जस्ट गिव माई लव टू दैट पर्सन। उस व्यक्ति को कितना अच्छा लगेगा कि भाई भगवान ने बोला है। इतना मतलब एक एयर होस्टेस मंदिर से कनेक्टेड है, वो बता रहे थे कि उनको ना एक कट लग गया, फ्लाइट में ना एक छोटा सा कट लग गया, तो सबने नोटिस किया कि इसको लग गया, कट लग गया, तो उसने बैंडेज से पोंछ लिया। एक लेडी आई उसके पास जब फ्लाइट उड़ रहा, उसको बोला कि while I was praying to my Lord revealed me that there is a beautiful innocent girl, please convey my message to her that I am feeling very pain by seeing her painful। ऐसे करके उसको बताया कि आपका कट देख के कितना अच्छा लगेगा ना व्यक्ति को। वो तो चैंटिंग करती थी, तो उसने बोला कि यस यस, उसको मौका मिल गया, वो बोली कि मैं भगवत गीता आपको दूं, मेरे पास भगवत गीता, आप भगवान को इतना मानते हो। उसने बोला मैं आपको बाइबल दूं, लेकिन आप सोचो अगर वो भक्त नहीं रहेगा तो उसको लगेगा ना कि यार मेरे को आपसे जुड़ना है। सो दे मतलब, एंड इट्स नॉट ना कि नेचुरल कमिंग, वो लोग का बुक्स में इससे बताया हुआ है कि ऐसे करो आप आर्टिफिशियली, ग्रेजुअली पीपल विल डेवलप सच फेथ। वो लोग झारखंड में जाते हैं, गरीब बच्चों को शूज़ देते हैं, जो शूज़ हम और आप सोच नहीं सकते पहनने का, वो शूज़ देते हैं। यूएस पोलो और ये सारा चीज़ का ब्रांड ट्रंक ही ले आते हैं और गांव में बांट, तो दे फील लव्ड। तो नेचुरली उनको लगता है जो हमको कर रहे हैं, तो एक्चुअली दिस इज नॉट द राइट वे, बट द पॉइंट इज कि बिकॉज पीपल आर रेसिप्रोकेटिंग थ्रू देयर लव, केयरिंग पार्ट। उसी तरह से क्या होगा ना, नंबर ऑफ डिवोटीज बढ़ेंगे। हम लोगों का, अगर हम लोगों ने अपनी लाइफ को भक्ति से इंक्लाइन किया, आप देखोगे आप लोग बहुत सॉफ्ट बन जाएंगे, आपका हृदय इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि एक ऑटो वाले से भी आप कभी ऊंची आवाज में नहीं बात करोगे। नेचुरली ऑटो वाला भक्त बनता है। आपको डेली आपका ड्राइवर ड्रॉप करता है, लड़के आते हैं, बोलेगा कि यार ऐसे सर तो देखे ही नहीं मैंने, वो भक्त बन जाएगा। आप जहाँ पे हेयर कट कराते हो, उससे आप इतना प्रेम से बात करोगे 10 मिनट में, वो भक्त बन जाएगा। तो भक्त इतने तेजी से बढ़ेंगे, बट हमको क्या करना है, हमको भक्ति करते हुए रहना है। अगर हम केवल चैंटिंग कर रहे हैं ना, आप वॉक करना भी इट्स प्रीचिंग, बिकॉज चैंटिंग विल डू इट्स वर्क। चैंटिंग विल क्रिएट सच ए पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके आसपास कि नेचुरली आपको देख के कोई भक्त बन जाएगा कि यार ये क्या आदमी है यार, कभी इसको गुस्से में नहीं देखा मैंने, यार क्या आदमी, क्या हंसता है, ये इतना डॉग का केयर कर रहा है, ये ऐसा है, ये हेल्पफुल है। नेचुरली पीपल विल बिकम भक्त। सो आने वाले समय में ये होगा। तो हम लोग अपना घर को भी, पूरे घर को साफ करना है। क्यों? क्योंकि ये कृष्णा का टेम्पल है, इट्स नॉट माई प्लेस। और ये ना बेस्ट इंटेलिजेंट व्यक्ति ऐसे करेगा। मैं स्टार्टिंग में एग्जांपल देता था फ़ोन का, कि मान लो मेरे फ़ोन का कैमरा टूट जाए और मैं बोलूँ प्रभु आज से ये फ़ोन आपका, तो ये टूटा हुआ फ़ोन किनका हो गया? टूटा हुआ फ़ोन इनका हुआ, मतलब पूरा फ़ोन के साथ वो टूटा हुआ स्क्रीन भी, नाउ ही इज़ अकाउंटेबल स्क्रीन बनवाने की। उसी तरह हमारा लाइफ है, टूटा फूटा जैसा भी है, कृष्णा ये आपका है। कृष्णा फिर देखते हैं, ओहो इसका ये मरम्मत कराओ यार, कृष्णा के पास पैसा का कमी नहीं है, लगा दे कंस्ट्रक्शन करा दो, इसका ये करा दो, इसका वो। तो बेस्ट वे इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या करेगा? कृष्णा ये सब आपका है, सरेंडर करें, बेस्ट तरीका ये। यस माता जी आप बताओ। हम अपने मन को साफ रखने की कोशिश कर सकते हैं, सो दैट उसके अंदर पॉजिटिविटी आए ज़्यादा से ज़्यादा, और हम उसको भक्ति में लगा सकें। वेरी गुड। सवाई मना कृष्णा पदा रविंदे, वो बोलते हैं अपने मन को कृष्णा के हमेशा स्मरण करना है, कृष्णा का चरण। और वो कैसे पॉसिबल है? जब हम हेयरिंग करेंगे,
श्रवण करने से क्या होता है, जैसे हम लोग सूरदास जी के बारे में सुने तो नेचुरली आपको अब जैसे ही आप सूर भी सुनोगे तो आपको सूरदास का पास टाइम याद आएगा। आप मुस्लिम सुने, मुस्लिम से अरे कैसे वो मुस्लिम व्यक्ति गोविंद देव जी का भक्त बन गया था। प्रभुपाद ऐसे ही डोपटेल करते थे, किसी को भी चेंज कर देते थे। एक बार प्रभुपाद से F1 कार होता है ना, जो रेसिंग कार, उसका एक ड्राइवर बोलना पता नहीं क्या उसको क्या बोलते हैं, रेसर आया मिलने के लिए प्रभुपाद से। तो प्रभुपाद को इंट्रोड्यूस किया कि प्रभुपाद ही F1 रेसर, ऐसे प्रभुपाद बोला अच्छा व्हाट इज इट, क्या है वो बताया कि प्रभुपाद बहुत तेज कार चलाते हैं। कहाँ पे चलाते हैं प्रभुपाद, रिंग रोड में ऐसे होता है, प्रभुपाद 40-50 लोग ड्राइव करते हैं, उसमें हार जीत होता है। प्रभुपाद बोले क्या स्पीड होता है, स्पीड पूछ रहे हैं, क्या सिस्टम होता है, इंजन में क्या ऐसा अंतर होता है जो नॉर्मल कार में नहीं होता है, ऐसे तो ये सब क्वेश्चन कर रहे हैं। भक्त लोग को समझ नहीं आ रहा है कि मतलब प्रभुपाद को क्या हो गया, प्रभुपाद इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं कार वार में। और बात करते करते प्रभुपाद बोले कि वो कार का मैक्सिमम स्पीड क्या है, अगर कोई बहुत मैक्सिमम चला रहा है ब्रेक मारेगा एकदम से तो क्या होगा, तो बता रहा है कि समटाइम्स एक्सीडेंट होता है, ये होता है। प्रभुपाद अच्छा एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, तो इंजरी होता है। तो प्रभुपाद बोले किस टाइप का इंजरी होता है, बोले कि कभी कभी इतना इंजरी हो जाता है कि डेथ हो जाता है। तो प्रभुपाद बोले कि डेथ होता है, डेथ के बाद क्या होता है प्रभुपाद को घुमा के वहाँ पे लेके आए, व्हाट आफ्टर डेथ। तो प्रभुपाद फिर उसको बोले आंसर दिए दैट आवर फंडामेंटल बिजनेस इज टू टीच हाउ टू लीव दिस वर्ल्ड। हम यही सिखाते हैं, आर्ट ऑफ डाइंग। तो प्रभुपाद अपने फिलॉसफी कैसे उसके फिलॉसफी के हिसाब से ही फील्ड कि अरे वैल्यू फील हुआ ना उसको कि अरे तो सब कुछ समझने का कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे गुरु महाराज से मिलने के लिए ना एक आए थे, वो एविएशंस में ना कुछ सप्लाई करते हैं। तो महाराज से उन्होंने एक वर्ड बोला, महाराज ने उनको खटा कर देना बोला, वो बोले कि महाराज यू नो मोर देन मी। तो जस्ट टू मेक देम फील ना कि मैं आप ही जैसा हूँ, मैं आपको समझता हूँ आपकी चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि मुझे आप बिल्कुल अभिन्न हैं। तो डिवोटीज अपने मन को ऐसे एंगेज करते हैं, जब हम लोग श्रवण करते हैं ना तो आप किसी के भी सिचुएशन को कृष्णा से रिलेट कर सकते हैं। प्रभु जी बताइए। यस, टीचरिंग बोलते हैं इसको ना। उस बुक में ही मैंने पढ़ा क्रिश्चियंस के ना, दैट उन्होंने फिक्स किया हुआ है दैट दे विल डोनेट 10% ऑफ देयर इनकम टू ए स्मॉल ग्रुप। तो मुस्लिम्स ने भी किया होता है। इसलिए आप देखोगे ना बड़े बड़े जो फाउंडेशन टाइप का चल, जैसे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, ये सारे वो चैरिटी करते हैं। एंड आई हैव वेरी क्लोजली वर्क विद देम ना, तो आई हैव सीन दैट वो अंदर ही अंदर ना दे गिव रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऑल्सो अबाउट स्क्रिप्चर्स एंड ऑल। जैसे वेदास के ऊपर अगर आप बात करोगे तो वो बताते हैं वेदास क्या है। तो वेदास है कि जहाँ पे स्त्रियों को दमन किया गया है, स्त्रियों को हमेशा ऑपरेस किया गया है, यहाँ पे कास्ट सिस्टम होता है। तो यस, वेदास में ये सब बात हुआ है, आप डिनाई भी नहीं कर सकते हो, लेकिन किस कंटेक्स्ट में हुआ, क्या हुआ, और कुछ बात नहीं हुआ क्या। तो वेदास का मतलब आपके दिमाग में ये हो जाएगा कास्ट सिस्टम, ब्राह्मणिज्म कि ब्राह्मण लोग कंट्रोल करते हैं, फीमेल्स को ऑपरेस किया गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा छुआछूत का प्रैक्टिस होता है। तो आप पूरे वेदास को यही कंक्लूड करके समझ जाओगे। सो इट इज़ हैपनिंग सच अ मास लेवल। हम लोगों का वर्कशॉप होता था, वर्कशॉप्स में बड़े बड़े लोग आते थे, कोई हिंदू में फिलॉसफी, कोई होता है ना हिंदुइज्म में PhD किया हुआ है, कोई कुछ किया हुआ है, तो आपको लगता है कि ये ऑथराइज्ड व्यक्ति है, और वो वहाँ पे आके ना आपको बताएगा कि भीष्म पितामह कितने गलत इंसान थे, युधिष्ठिर महाराज कितने गलत व्यक्ति थे। सो इस टाइप का इंफॉर्मेशन नॉलेज को ना गलत तरीके से कन्वे करने का कोशिश करते हैं। जैसे एक चीज़ हम लोगों के सेशन में हुआ, बोले कि आपको टीका लगाने के लिए किसने बोला, टीका लगाने के लिए कौन बोला आपको, एंड ये सारा चीज़ बोल के फिर उन्होंने बताया कि शिव जी की पत्नी जब डेथ हो गया शिव जी की पत्नी का, तो शिव जी रो रहे थे, तो कैसे भगवान हुए। ये वर्कशॉप हुआ था, एंड मतलब दे विल क्वेश्चन, दे गिव यू कि रैशनली अपना दिमाग लगाओ कि टीका लगाने से क्या चेंज हो जा रहा है, और वो आपको सारा रॉन्ग एग्जांपल्स देंगे कि स्कूल में, और ऐसा हो रहा है एक्चुअली में, ये सब बुलशिट चीज़ हो रहा है मार्केट में ना, किसको लग रहा है हनुमान चालीसा पढ़ के मैं पूरा दुनिया चेंज कर दूंगा।
स्कूल के टीचर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ना बच्चों से हनुमान चालीसा बुलवाते हैं और उनको टीका लगवाते हैं, और अपना प्रैक्टिस उसके बाद जब प्रेयर खत्म हो जाएगा तो बच्चे को लात मार के उसको बोलेंगे मेरे बेटे को पंखा हाँको। मैंने ये सब प्रैक्टिस देखा है, गलत प्रैक्टिस होते हुए। एक तरफ वो व्यक्ति हनुमान चालीसा को लेके बोल रहा है सारे बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ो, उसके बाद पैर चढ़ा के टेबल पे बैठा हुआ है, पढ़ा नहीं रहा है, उसका काम पढ़ाना है, वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ा रहा है और अपने ईगो को बूस्ट किए जा रहे हैं। सो इट इज़ ऑल हैपनिंग एंड मतलब हम लोगों को ऐसे रॉन्ग प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन करना चाहिए। हम लोग अगर इन सब को क्वेश्चन नहीं करेंगे सही तरीके से सही टाइम से, धर्म को ना एकदम विलुप्त हो जाएगा धर्म। सो बहुत अच्छा पॉइंट। यस प्रभु। सोनू माता जी ने सारा कुछ Explain कवर कर it. दिया। Actually, one thing मेरा ये I- है कि सबने जो बताया उसके बाद में when we are going to bed, तो उस टाइम पे हम ईश्वर का धन्यवाद करके सोएं और just मॉर्निंग उठ के भी। सो क्या होता है कि बीच का जो पीरियड है स्लीपिंग टाइम, सो जब तक नींद नहीं आती बहुत सारे उठपटांग विचार आते हैं। आई एक्सपीरियंस दैट सेटल डाउन। यस, तो उसका एक तरीका क्या है, एक प्रेयर है हम लोगों का, बोलते हैं ना यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वंस्तस्य यस्य त्रिसन्ध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। बोलते हैं 3 संध्या होता है, सुबह दोपहर शाम। तो हमको इस 3 संध्या में हमेशा गुरु और कृष्ण को स्मरण करना चाहिए। अगर हम इन 3 संध्या में गुरु और कृष्ण को स्मरण करेंगे ना तो नेचुरली वी गेट पावर कि अरे आपने मेरे जीवन को इतना एनलाइटमेंट किया है। और 3 संध्या क्या होता है, सुबह दोपहर शाम दिन का होता है। लेकिन आप जैसे जैसे एडवांस करोगे तो आप देखोगे इस क्लास का भी 3 संध्या हुआ, स्टार्ट हुआ, बीच आया और एंड होगा। तो वी शुड ऑलवेज एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड इन द बिगनिंग, इन द मिडिल एंड इन द लास्ट। उसी तरह हम खाने जाते हैं, उसका भी 3 संध्या, स्टार्ट होता है, मिडिल आता है, एंड होता है। तो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल इन 3 टर्म्स। उसी तरह हमारा एक एक सांस का 3 संध्या होता है, सांस लेते समय भी, सांस के बीच में भी और सांस के अंत में भी हमको हमेशा तो इतना डिटेल में चला जाएगा ये प्रेम। जितना प्रेम बढ़ता जाएगा आप उतना आपको स्मरण बढ़ता जाएगा। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जैसे वो प्रभु जी का कि सेवा नहीं कर पाऊंगा तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बॉडी, खत्म करो, चैप्टर क्लोज। सो जीने का इच्छा खत्म कर लिया जस्ट बिकॉज नाउ दिस बॉडी इज नॉट यूजफुल फॉर कृष्णा। ये भाव से जब हम लोग भक्ति करते हैं कृष्णा को, बहुत मतलब आप सोचो आप एक एक सांस में आप 3 बार कृष्णा को याद कर रहे हो। ये चेतना होता है जब हम जितने एलिवेट करते हैं एडवांस, और हमको हमारा एस्पिरेशन यही होना चाहिए। तो जब आप ये गोल रखोगे तो आपको इधर उधर नहीं दिखेगा कुछ, अरे ये मेरे को अपना यहाँ पे गोल मेरा क्या है, एक एक सांस में मेरे को 3 बार याद करना है। आपको लगेगा यार मैं पूरे दिन में 3 बार नहीं याद करता हूँ, इतना बड़ा गोल है। तो फिर आप कभी भी पर्पस से डेविएट नहीं होंगे। दैट एंड दिस इज हाउ डिवोटीज हैव मतलब अपने आप को एडवांस किया है। छोटे छोटे नॉर्मल उससे आके एंड दे हैव टेकन देमसेल्फ टू मतलब उस परमहंस लेवल पे लेके गए हैं जहाँ पे उनके वर्ड्स में इतना पावर है दैट अगर वो बोलेंगे तो कृष्णा उसको करेंगे। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में ना हिस्ट्री में एक ही बार रथ नहीं निकला अभी तक, कोविड के टाइम पे। और वो तब का साल है, उससे 1 साल पहले उन वहाँ के पंडा लोगों ने ना बहुत ऑफेंसिव वर्ड्स यूज़ किए इस्कॉन के कई सन्यासीज के बारे में कि मतलब क्यों, क्योंकि इस्कॉन 365 दिन कभी भी रथ यात्रा निकालते थे, न्यूयॉर्क में निकालते थे। न्यूयॉर्क में आज भी रथ यात्रा के दिन 1 दिन का ऑफिशियल छुट्टी होता है। सो जो रथ यात्रा हमारा फेस्टिवल, तो दे ऑफेंडेड लाइक एनीथिंग। बहुत सारे महाराज के बारे में बहुत गलत बात बोला उन लोगों ने। उस साल रथ यात्रा नहीं निकला। अब वो कोविड कारण बना या जो भी बना, बट कृष्णा इज सो पर्सनल, मतलब आप कृष्णा से खेल नहीं कर सकते। कृष्णा को पता है कि उनका डिवोटीज क्या है। सो वी शुड ऑलवेज बी लाइक ना, अगर मतलब कोई भक्ति कर, कोई माला कर पा रहा है ना, इट मीन्स कि मतलब रेयर। कितने लोग को हम लोग जानते हैं, कितने लोग माला करते हैं इस सोसाइटी में, कितने लोग रहते हैं? 1000 लोग रहते होंगे, 2-3 हज़ार, 3,000 लोग। 3,000 में से कितने लोग जपा करते हैं? गुड़गांव में कितने लोग रहते हैं?
तो हम लोग 1% लोग भी नहीं हैं, और सोचो हम लोग कृष्णा के इतने प्रिय हैं सब लोग। तो यहाँ पे जस्ट बाय सीइंग ईच अदर ना, हम लोगों को कितना अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है हमारे भक्तों का एसोसिएशन इज सो पावरफुल, सो पावरफुल। सो यहाँ पे इस श्लोक में ये बताए थे। यस माता जी आवाज। पहले हम जब फोन पे बात करते अदरवाइज एक दूसरे को विश करते तो हेलो हेलो, बट अब हम एक दूसरे को हरे कृष्णा, अगर एक ने नहीं किया दूसरा जरूर करते हैं। वेरी गुड। यस यस। और बच्चों से भी करते हैं, और बाकी सोनल माता जी प्रसाद वेरी यस। और तुलसी माता जी परमिशन लेके लाना, ऑफर ऑफर करना। बोलते ना, जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भया। आपने जिस दिन घर में ये सब माहौल देखा ना, तुलसी देखी जुड़ाए प्राण। हाँ, आपके घर में तुलसी देखते ही आपको कृष्ण का स्मरण आएगा। भजन होते हुए सुन लिया किसी के यहाँ, आपको कृष्ण का स्मरण होगा। मतलब आपका घर ही गोलोक बन जाएगा। आप सुबह में उठोगे ना, आपको लगेगा कि वाह क्या दिन स्टार्ट हुआ है। इतना पावर है भक्ति में। आप आज उठे होगे ना और कल उठे होगे, दोनों में अंतर होगा। आज आपको लग रहा होगा घर में कुछ फेस्टिवल है। दिस इज पावर ऑफ चेंजिंग होम टू टेम्पल। मंदिर बनाने का ये पावर। अब मंदिर में डेली है, मंदिर में भाई डेली मंगला आरती होता है। तो हम लोग अगर इन प्रैक्टिसेस को ना, अपने निंद्रा को कंट्रोल करके थोड़ा सा ना, ये सारा चीज़ बहुत पावर है। सबको भगवान को सेंटर में रखेंगे तो पर्पस मिलता है ये सब करने का। यस, तो यू I have two types of thought process. One is, I'm sorry, I'm talking in please. English. Oh, मेरा हिंदी बहुत गलत है, so allow me to talk in English. So I have two-way thought process. Number one, as everybody said, the biggest problem in our Hinduism. Give me some time. I'm going to talk a little longer. The biggest problem in Hinduism is casteism. Yes. And treating the so-called poor people or economically weaker section very badly. And that is the reason for them to move on to the other religion. These people, we are all educated people. Now, we should start treating them kindly and bring them to our fold again. This is the, I did it personally, not to blow my trump, I'm telling this. I used to do puja at home daily. My maid is from Jharkhand and she is a Hindu turned Christian, crypto Christian, and I didn't know that. Then I was daily doing puja, she was the one who was keeping everything. And the other day I saw the DP for WhatsApp. She has changed it to Mahadev. Yes. I used to give Aarti, after Aarti I used to give it to everybody at home, and I gave it to the two maids also. And I was surprised to see this thing DP has changed to Mahadev picture. So my humble request to everyone is that if at all Hinduism has to grow, we have to change. We have to change. We should be the change. Second, you know how we both got associated. For the new year, in my company, I decided every year I give some gift. But this year I changed. This year or last year, I don't know. That's how Asiji was introduced to us. I got Bhagavad Gita, 150 Bhagavad Gita books to all the workers in whatever language they prefer. Some preferred in Bengali, some preferred in Hindi, some preferred in English, and gave it to. Let us keep that as a practice. Whenever we gift anything to anybody, give Bhagavad Gita. See, that is how I am sitting today. Otherwise, I wouldn't be, being a Brahmin, being an orthodoxical Brahmin, I have never read Bhagavad Gita. It is a sad part. So, this is now all my workers are, they are out of curiosity. Each one of them fell on my feet because by giving their Bhagavad Gita,
they feel that I am blessing them. True. So let us try to do this. We are about 10 people. From this 10, let it become 100, 100 to 1,000, and it will become. The problem with Hinduism religion is we never talk bad of other religions or other faiths. Have you ever seen, apart from politicians, leave politicians, have you seen our religious heads talking bad about anything about the other religion? Has any time Prabhupada spoken anything bad about other religions? Or any other Puri Sankaracharya or other Sankaracharyas talking bad? Our religion heads will never talk anything bad. At least we should be messengers of positive things. I think I gave a big speech. Even I agree on the book part. Last year, whenever I go to my hometown, we take sweets. Na, abhi saas ke idhar ja rahe, Devran Jetani. So we give sweets. So last time I met Prabhuji, I took a big cartoon of Ramayana books and I gave everyone books in all the relatives, all the friends I met in Hyderabad. So they were very happy to receive the book and they read it. They also, so whenever we go to anybody's home, it's always a gift to give the book to them. Yes, beautiful. Yes, Aditi Mata. I think everybody has already covered everything, but मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में to have dharma, to have certain principles Yes. which are unwavering and to follow them every day is I think the way to reach God, and we all can identify what is our dharma. Yes. I think that is like, for me, being honest is very important, and I think after the classes more, it's honesty is the dharma to कलयुग में act. यही बचा है नहीं, Yeah. ऑनेस्टी. कलयुग स्टैंड करता है ट्रूथफुलनेस पे. अगर आप अपने साथ ट्रूथफुल हो ना, आपको देखना धर्म आपका हमेशा प्रोटेक्शन करेगा. दैट इफ यू आर ट्रूथफुल, हो सकता है अपेरेंटली आपको डिफेम मिले, आपको दिक्कत आए, बट अल्टीमेटली यू विल विन द गेम. ट्रूथफुलनेस और सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी विथ योर सेल्फ ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट. मेरा जो लेबल है ना, सपोज सी फिलॉसफी बहुत बड़ा है दैट वी शुड डोनेट 50% ऑफ आवर सैलरी, 10% ऑफ आवर सैलरी, बट रियलिटी मेरे को पता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा और मैं कमिट कर दूँ कि आई विल. पता है क्या होगा, आप नेक्स्ट क्लास में आना बंद कर दो कि भाई मैंने इतना बड़ा कमिटमेंट किया है, भागो यहाँ से. सो मतलब इसलिए बोलते हैं दैट आवर गोल शुड बी बिग बट वी शुड स्टार्ट स्लो, एंड दैट इज ऑनेस्टी. कि मेरा लेवल यही है कि मैं आई विल स्टार्ट विद दिस परसेंट, 1% मैं एटलीस्ट आई विल स्टार्ट विथ 1 लड्डू. मैं 1 लड्डू भगवान के लिए बना के मेहनत करके, मतलब ये सारा चीज़ ना बहुत कृष्णा को हमको स्मरण करने में हेल्प करता है. यस माता जी, आप बताइए एक पॉइंट, हमको डेली क्या करना चाहिए? हमें डेली सबसे पहले तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, जिसने हमें खूबसूरत जीवन दिया है, या जो हमारा दिन इतना अच्छा दिन शुरू हुआ. वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड. यस, हमें सबसे पहले ईश्वर का नमन जरूर करना चाहिए. वंडरफुल. अर्पित प्रभु जी, बस मतलब सारा ये बिहेवियर बेटर हो आसपास में लोगों के साथ, ऑफिस में, घर पे ईगो नहीं आए बीच में, गुस्सा नहीं हो, सुबह चैंटिंग कर लें. यस, जैसे ही आया ना ईगो या कुछ, आप इस वक्त एकदम से कृष्णा को याद कीजिए कि अरे कृष्णा मैं कैसे गुस्सा कर गया. मैं जब ऑफिस में जॉब करता था ना, वो मेरे लाइफ का ना बहुत अच्छा पीरियड था, क्योंकि उस वक्त मैं ना अकेले में कृष्णा को से प्रैक्टिस करता था. सुबह उठ के कुकिंग करना, ये सारा, और कोशिश करता था किसी से इधर उधर मजाक ना हो, प्रजल्प ना हो इधर उधर. तो एक बार होता है ना कुछ लूज टॉक्स होता है ऑफिस में ऐसे ही, तो एक लड़की को ना सब लोग छेड़ रहे थे ऐसे ही, मतलब मजाक कर रहे थे उसके साथ कि किससे फ़ोन पे बात कर रहे हो, किससे फ़ोन पे बात कर रहे हो, अच्छा ऐसे ऐसे कर रहे थे. और मैंने भी बोल दिया बस उसको, मैंने एक चीज़ बस बोला, मैंने बोला कि अच्छा किसी से बात कर रहे थे क्या? उसने मेरे को ऐसे बोला, असित भाई आप भी ऐसी बात करोगे? मेरे को लगा कि मैं कितना, और पता है मैं 3 दिन तक इतना डिस्टर्ब रहा कि मैंने कृष्णा कितना बड़ा गलत स्टेटमेंट दिया, उसको कितना बुरा लगा ऐसे. फिर मैंने उसको 3 दिन बाद सॉरी बोला. 3 दिन छुट्टी था, उसको याद भी नहीं था. लेकिन जब हम कॉन्शियस होते हैं ना, तो कृष्णा विल प्योरीफाई यू. आपको कुछ इधर उधर 1 इंच भी इधर हो गया ना, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट करा देंगे, सीधा गिरा देंगे, कुछ कर देंगे, पानी खत्म हो जाएगा आपके घर का,
पूरे दिन भर परेशान रहोगे। मतलब कृष्णा आपको कभी भी एक डिग्री भी इधर उधर नहीं होने देंगे। जब आप एक कॉन्शियस होकर चलोगे, कृष्णा मेरे को अपना कंडक्ट इतना अच्छा रखना है कि मेरे कंडक्ट से लोग भक्त बने। मतलब एटलीस्ट मैं रॉन्ग मैसेज ना दूं कि देखो एक तरफ माला करता है, एक तरफ इतना इधर उधर बात करता है। तो जब हम वो कॉन्शियस होते हैं ना, कृष्णा को लगता है कि ये मेरे लिए एंग्जाइटी ले रहा है। जो सबसे बड़ा बताते हैं इस संसार का जो सबसे बड़ा सुख है ना, वो है एंग्जाइटी लेना। यस, लेकिन कृष्णा के लिए तो यशोदा मैया का जो वेल्थ था, वो उनका जो एसेट था, वो यही था उनका एसेट, दैट शी यूज्ड टू टेक एंग्जाइटी फॉर कृष्णा। वो हमेशा चिंता ही करती थी, ये बेचारा जाएगा, क्या खाएगा, कैसा जंगल में क्या कर रहा होगा। वो हमेशा एंग्शियस रहती थी, पर कृष्णा के लिए उनके लाइफ का वही एसेट बना। तो हम सब लोगों को स्ट्रेस लेना चाहिए सब कुछ, लेकिन कृष्णा के लिए कि मेरे को कृष्णा आपके लिए इतना बड़ा। अभी हम लोगों को स्ट्रेस है, हमारा मंदिर छोटा हो चुका है, क्लासेस होता है ना, तो एक क्लास चल रहा होता है, बाहर में एक ग्रुप खड़ा रहता है, क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते आप, मतलब इतना टाइट हो गया। तो नाउ वी आर एंग्शियस कि यार कोई ऐसा मुकेश अंबानी टाइप का किसी का दिमाग में जो बोले कि अरे हम एक बनतारा आपके लिए बना देते हैं, आप यहाँ पे गुड़गांव के लिए क्लासेस करो। सो एंग्जाइटी होना चाहिए। एंड पता है आपको, कृष्णा ये सारा चीज़ कृष्णा करते हैं, हम लोग किसी को कुछ सोचना नहीं। इतना प्रभुपाद ने 40 रुपीज़ से स्टार्ट किया था, उनके पास ना टेम्पल था ना कुछ था, उनके पास श्रीमद् भागवतम का ये वाला कॉपी था, 2 बॉक्स में ये कॉपीज था भागवतम का। और प्रभुपाद को यही लगता था कि इससे ज़्यादा मैं लिख भी नहीं पाऊंगा, इसलिए अगर आप ये बुक को पढ़ोगे ना, तो इसमें पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस है, मतलब पूरा भागवतम का एसेंस इस फर्स्ट कैंटो में। क्योंकि प्रभुपाद को था कि मैं शायद ना लिख पाऊँ आगे, प्रभुपाद सोच भी नहीं सकते थे कि इतना अपॉर्चुनिटी मिले। तो प्रभुपाद जब वहाँ गए, खुद ही कुछ सब कुछ होता गया। 1 साल तक प्रभुपाद के पास एक कमरा नहीं था, और 10 साल के बाद प्रभुपाद के पास पूरे विश्व में 108 मंदिर था। 70 साल की उम्र में क्या था प्रभुपाद के पास? 2 बॉक्स ये भागवतम। और 80 ईयर्स के जब प्रभुपाद हुए तो प्रभुपाद के पास था 108 टेम्पल्स, 80 बुक्स को प्रभुपाद ने ट्रांसलेट कर दिया था, 7000 लेटर्स लिखा था, इतने रूम कन्वर्सेशन, इतना मीटिंग्स, 14 बार पूरे ग्लोब का चक्कर लगाया था, इतने फ्लाइट्स लिए प्रभुपाद ने, सब मैटर ऑफ 10 ईयर्स। तो वी डोंट नो। तो हमारा अगर डिज़ायर हमको ये है ना, तो हो सकता है हम लोग भी कोई 50 साल की उम्र में एकदम से रॉकेट की तरह कहीं पे जाके दूसरे प्लूटो में प्रचार कर दें। सो ओके, एनी क्वेश्चन? मैं अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करूँ। एक्चुअली लास्ट टाइम शीतल माता जी का सत्संग था ना, तो मेरा ऑफ नहीं था वो दिन। मैं बाबा प्रे कर रही थी, तो मैंने कहा मेरे को जाना ही जाना, और मेरा ऑफ हो गया। रात में 9:30 बजे मैसेज आया, दैट इज ऑफ फॉर टुमारो। और आज की क्लास का भी यही एक्सपीरियंस था कि मेरे पास काम आज ज़्यादा है, रिजल्ट बनाना है, बट मेरा मन था कि मैं क्लास में जाऊँ, उसके बाद मैं फ्रेश हो जाऊंगी, रिजल्ट भी अच्छा बनेगा। मेरा बहुत मन था जब रश्मि माता जी का आया नहीं कंफर्मेशन, तो मुझे लग रहा था कि रश्मि माता जी का क्यों नहीं आया, और फिर लास्ट मिनट पे आपका आ गया। कीर्तन की टाइमिंग का लेट आया था। Actually, we wanted our daughter should attend because उसका एग्जाम हो गए, और I told my son you take to because we both were working on that day. अच्छा। So कीर्तन के लिए तो my son said कि उसका फेस्ट चल रहा था, उसको बोला था रात को आ जाना तू, और सुबह तू लेट जाना, Rishnag will also go late। तो उसका कहा कि मेरी सोसाइटी का मीटिंग आ गया मॉर्निंग में, आई कैनॉट कम। तो ये थोड़ा अकेली कैसे जाएगी, तो then इसका रात को मैसेज आ गया कि ऑफ हो गया। I also took bunk इसमें जाके मैं आ गया। So but it was so wonderful to be there। So I never thought कि वो इस लेवल पे बहुत ही wonderful it's very very blissful। हर महीने में एक हम लोग कर लिया करेंगे हाँ ना, प्रभु प्लीज, रिनोवेट हो जाता है माइंड ना। आप लोग का कैंप भी करना है, हम लोग का कैंप भी करना है, पर आप ही लोग प्लान कीजिए कहाँ पे जा सकते हैं ना।